मैं एक आमिल हूं, लेकिन शायद इस तरह का नहीं जैसा आपने अक्सर देखा और सुना है। मैं अपने बारे में पहले दो बातें वाज़ेह कर दूं, फिर बे औलादी, जादू, जिन्नात और तावीज़ के बारे में खुलकर बात करूंगा। पहली बात यह कि मैं खुद को सबसे पहले एक इंसान, एक बाप, एक शौहर और फिर एक आमिल समझता हूं। मैं अपने सामने आने वाले हर मर्द और औरत को महज मरीज नहीं, इंसान समझता हूं, जिनके दिल में दुख भी है, उम्मीद भी है। दूसरी बात यह कि मैं जो कुछ लिख रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं, वो मेरी ज़ाती मुशाहिदात, तजर्बात और दीन की समझ पर मबनी है। मैं न डॉक्टर हूं, न मुफ्ती, इसलिए मेरा मकसद सिर्फ मशवरा और रहनुमाई है। हतमी फैसला हमेशा आपके डॉक्टर और अहले इल्म उलमा का है। मैं रोजाना दर्जनों नहीं, मगर हफ्ते में कुछ ऐसे जोड़ों से जरूर मिलता हूं जो एक ही बात लेकर आते हैं। हजरत, हमारी शादी को इतने साल हो गए, औलाद नहीं, डॉक्टर भी करवा लिए, दवाइयां भी खा लीं। अब तो लोग कह रहे हैं बंदिश है, जादू है, किसी ने कराया हुआ है, आप हमारी मदद करें। उनकी आंखों में आंसू, चेहरों पर थकन और लफ्जों के पीछे छिपी टूटी हुई उम्मीद मुझे साफ दिखाई देती है। मैं इसे महज एक केस नहीं समझता, ये मेरे लिए जिंदा इंसानों का दर्द होता है। आइए इस पूरी हकीकत को एक आमिल के दिल, दिमाग और तजर्बे से देखते हैं। मेरा पहला सवाल, डॉक्टर के पास गए थे? जब भी कोई मियाँ बीवी बे औलादी के मसले के साथ मेरे पास आते हैं तो मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आप दोनों ने मुकम्मल मेडिकल चेकअप करवाया है? सिर्फ खातून का नहीं, दोनों का। अक्सर जवाब कुछ यूं होता है, जी औरत के बहुत सारे टेस्ट हो गए, सब ठीक कह रहे हैं। मर्द के टेस्ट का हमने कभी नहीं सोचा, वो तो बिल्कुल ठीक है माशाअल्लाह। या फिर कोई यूं कहता है, डॉक्टर ने कहा है कुछ टाइम लगेगा, लेकिन घर वाले मानते नहीं, बोलते हैं डॉक्टर बहाना बना रहा है, असल में बंदिश है। मैं दिल ही दिल में सोचता हूं कि बड़ी जालिम बात है कि जिस मसले में मर्द और औरत दोनों बराबर शरीक हैं, उसमें आधी से ज्यादा जिम्मेदारी सिर्फ औरत पर डाल दी जाती है और बाकी बचा हुआ हिस्सा जादू, बंदिश और जिन्नात के खाते में डाल दिया जाता है। मैं वाज़ेह तौर पर जोड़े से कहता हूं, देखें, शरीयत का उसूल है, पहले ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करो, फिर बातनी यानी रूहानी असबाब। ज़ाहिरी सबब यहां डॉक्टर, टेस्ट और इलाज हैं। जब तक आप दोनों, मर्द और औरत, संजीदगी से मेडिकल चेकअप नहीं करवाएंगे, मैं आपका रूहानी इलाज मुकम्मल नहीं मानूंगा। कुछ लोग हैरान भी होते हैं, हजरत, सब आमिल तो यही कहते हैं डॉक्टरों के पास न जाओ, पैसा जाया है, असल मसला जादू है, आप उल्टा हमें डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूं, बेटा, मैं आमिल हूं, जादूगर नहीं। मेरा काम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के खिलाफ मशवरा देना नहीं। अगर किसी बीमारी की ज़ाहिरी वजह मालूम हो सकती है तो उसे छोड़कर फौरन गैब की तरफ भाग जाना, ये ईमान और अक्ल दोनों के खिलाफ है। बे औलादी के 3 बड़े दायरे मेरी नज़र में। मेरी महदूद समझ में बे औलादी के असबाब को मैं 3 दायरों में देखता हूं। नंबर 1, खालिस तिब्बी यानी मेडिकल असबाब। नंबर 2, तिब्बी के साथ साथ नफ्सियाती दबाव। नंबर 3, रूहानी मसाइल, जो निस्बतन कम होते हैं मगर उन्हें यकसर झुटलाया भी नहीं जा सकता। पहला दायरा, खालिस तिब्बी असबाब। मेरी आंखों के सामने ऐसे दर्जनों जोड़े आए जिन्हें सालों तक लोगों ने कहा तुम पर बंदिश है, किसी ने तावीज दफन किया है, तुम्हारे बच्चे को रास्ते में रोक दिया जाता है। लेकिन जब मैंने जिद करके उन्हें अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट के पास भेजा तो सादा से टेस्टों में पता चला किसी औरत को पीसीओएस था, किसी की नालियां बंद थीं, किसी मर्द के स्पर्म काउंट बहुत कम थे, किसी के हार्मोन्स पूरी तरह बिगड़े हुए थे। सही इलाज के बाद इन्हीं जोड़ों के यहां औलाद की खुशखबरी आई। वो खुद शर्मिंदा होकर कहते थे, हजरत, हमने तो आधी जिंदगी इसी वहम में गुजार दी कि किसी ने जादू कराया है, काश हम पहले दिन ही टेस्ट करवा लेते। मैं ये सोचता रह जाता हूं, ये वक्त, ये आंसू, ये झगड़े सब बच सकते थे अगर शुरू में ही जादू से ज्यादा इल्म और इलाज पर एतमाद करते। दूसरा दायरा, तिब्बी नफ्सियाती दबाव। बाज़ औक़ात मेडिकल रिपोर्ट्स बड़ी हद तक ठीक होती हैं, कुछ छोटे मोटे मसाइल होते हैं जो इलाज और एहतियात से हल हो सकते हैं, मगर घर का माहौल जहर आलूद हो जाता है।
सास के ताने, शोहर की खामोश सर्द महरी, बहनों और रिश्तेदारों की चुभती बातें, और ये जुमले कि हमारा नाम कैसे चलेगा, मेरी नस्ल खत्म हो जाएगी, ये सब मिलकर औरत के रहम, उसके हार्मोन और पूरे नर्वस सिस्टम को हिलाकर रख देते हैं। मर्द भी अंदर से टूटता है, मगर जाहिर में मजबूत बनने का ड्रामा करता है। मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं जहां सिर्फ स्ट्रेस कम होने, मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत और एतमाद बढ़ाने और साथ हल्के फुल्के मेडिकल इलाज के बाद अल्लाह ने सेहतमंद औलाद अता फरमाई। किसी तावीज, किसी बंदिश तोड़ अमल की जरूरत ही नहीं पड़ी। तीसरा दायरा रूहानी मसाइल, कभी कभार मगर मुमकिन। अब आते हैं इस बात की तरफ जो शायद आप सब सुनना चाहते, क्या वाकई जादू या जिन्नात की वजह से बेऔलादी हो सकती है? मेरा जवाब यह है कि उसूली तौर पर मुमकिन है, मगर हर केस में ऐसा कहना जुल्म भी है और जिहालत भी। मैं अपनी जिंदगी के कुछ केसों में ऐसी अलामात देख चुका हूं जिन्होंने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि यहां सिर्फ मेडिकल मसला नहीं, कुछ न कुछ रूहानी ईजा भी शामिल है। मसलन मियां बीवी जब भी कुर्बत की नीयत करते, अचानक शदीद घबराहट, सर दर्द या जिस्म पर अजीब जलन होने लगती। एक दो नहीं, लगातार कई डॉक्टर बदलने के बावजूद कोई तशखीस सामने न आती। घर में मुसलसल वसवसे, बुरे ख्वाब, इबादत में शदीद रुकावट, नमाजी होने के बावजूद बेवजह जहनी अंधेरा छाया रहता। ऐसे हालात में मैंने सबसे पहले उन्हें नमाज, तौबा और सदका की तरफ मुतवज्जो किया, फिर कुरानी आयात और मसनून दुआओं के साथ रुक़या शरिया किया। हैरत अंगेज तौर पर चंद महीनों के अंदर न सिर्फ जहनी सुकून बढ़ा, बल्कि अल्लाह ने इनमें से कुछ घरों को औलाद की नियामत भी अता फरमाई। मैं इसे अपना कमाल नहीं समझता, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत है। इसीलिए मैं हर जोड़े से साफ कहता हूं, मैं न डॉक्टर के इलाज को रद्द करता हूं, न जादू और जिन्नात को अफसाना कहता हूं। मेरा काम यह है कि दोनों पहलू सामने रखते हुए आपको तवाजुन और तौहीद की तरफ ले जाऊं। जादू, जिन्नात और तावीज, मैं अपने मरीजों को क्या समझाता हूं? सबसे पहले जादू के बारे में कहता हूं, बेटा, सहर यानी जादू एक हकीकत है, कुरान ने इसका जिक्र किया है, लेकिन यह हर दुख, हर बीमारी, हर बेरोजगारी और हर बेऔलादी की वाहिद वजह नहीं। अगर तुम हर मसले को जादू कह दोगे तो तुम कभी असल सबब तक नहीं पहुंच सकोगे। फिर जिन्नात के बारे में समझाता हूं, जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं। हर दरवाजे के पीछे कोई जिन नहीं बैठा, आपके हर वसवसे के पीछे कोई चुड़ैल नहीं खड़ी। बहुत दफा हमारा अपना खौफ, हमारी मनफी सोच और हमारी नाउमीदी जिन्नात से भी ज्यादा तबाहकुन साबित होती है। तावीज के बारे में मैं साफ बात करता हूं, जो तावीज सिर्फ कुरानी आयात पर मुश्तमिल हो, कोई उल्टे सीधे नुकूश ना हो और इंसान उसे महज दुआ का एक जरिया समझे, कुछ उलमा ने इसमें गुंजाइश दी है। मगर आजकल बाजार में जो तावीज आम बिकते हैं, उनमें नामालूम अल्फाज, अजीब आदा, जिन्नों के नाम या वाज़ेह शिरकिया जुमले होते हैं। ऐसे तावीज सख्त हराम और बहुत बड़े गुनाह हैं। मैं खुद ऐसे किसी तावीज का कायल नहीं हूं। मैं अपने पास आने वालों को सिर्फ रुक़या शरिया, अज़कार और सच्ची दुआ ही बताता हूं। आमिलों की दुनिया, मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करता हूं? सच बात यह है कि आज आमिल नाम ही लोगों को डरा सा देता है। क्यों? इसलिए कि कुछ लोगों ने इस नाम के साथ जादूगरी, पीरी मुरीदी, धोखे और लूटमार को मिला दिया है। लोग मुझसे पूछते हैं, हजरत, हम पहचाने कैसे कौन सच्चा है और कौन जाली? मैं उन्हें चंद सादा निशानियां बताता हूं। जो शख्स आपका बाल, कपड़ा, खून, नाखून मांगे, जो कहे नमाज रोजा छोड़ दो, बस मेरा अमल काफी है, जो किसी कब्र, दरख्त या चौराहे पर जानवर की खास अंदाज में कुर्बानी का कहे, जो पहली ही मुलाकात में कह दे तुम्हारे घर में फलां फलां चीज दबाई गई है, और जो मजबूत दावा करे कि मैं गैब जानता हूं, तुम्हारी तकदीर पढ़ सकता हूं, मैं साफ कहता हूं, ऐसे शख्स से फौरन दूर भागो। ये आमिल नहीं, अजाब है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स खुद नमाज का पाबंद हो, बाहया और नर्म मिजाज हो, किसी गैर शरई चीज का मुतालबा ना करे, हमेशा कहे कि मैं इलाज की कोशिश करता हूं, शिफा देना सिर्फ अल्लाह का काम है, डॉक्टर के इलाज को भी अहम समझे, आपसे पैसा माकूल हद तक ले, धड़ाधड़ रेट ना लगाए और किसी के खिलाफ नफरत या बदगुमानी ना भड़काए, तो कम अज कम आप इतना समझ सकते हैं कि वो गालिबन खैर का तालिब है। अगरचे इंसान होने के नाते उससे गलती फिर भी हो सकती है। मेरी अपनी कोशिश यही रहती है कि मैं इसी खाने के करीब रहूं। बेऔलादी वाले जोड़ों से मेरी दिल की बात। अब मैं चंद बातें बराह रास्त उन मियाँ बीवी से कहना चाहता हूं जो ये सतरें सुन रहे हैं और शायद किसी कोने में बैठे आंसू साफ कर रहे हैं। पहली बात,
खुद को सिर्फ बे औलाद मत समझें। आपकी पहचान सिर्फ ये नहीं कि आपके बच्चे नहीं, आप अल्लाह के बंदे हैं, एक दूसरे के शरीके हयात हैं, किसी के बेटे, बेटी, बहन, भाई हैं और आपके अंदर बेशुमार खूबियां हैं। शैतान को मौका ना दें कि वो आपको मुकम्मल तौर पर खुद से नफरत में मुब्तला कर दे। दूसरी बात, एक दूसरे पर इल्जाम न लगाएं। मैंने ऐसे घर देखे हैं जहां शौहर बार बार कहता था, मसला तुम में है, मेरा तो सब ठीक है, और बीवी एक दिन टूट कर बोली, डॉक्टर ने तो कहा है आपका टेस्ट भी करवाना है, आप ही नहीं मानते। ऐसी बातें मोहब्बत के रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता जहर बना देती हैं। याद रखें, बे औलादी तुम दोनों की आजमाइश है, न कि एक का हथियार और दूसरे का जुर्म। तीसरी बात, वालिदैन और ससुराल के लिए, अगर आप किसी बे औलाद जोड़े के माँ बाप, सास या ससुर हैं तो अल्लाह का खौफ कीजिए। ये जुमले जबान पर लाने से पहले अपने दिल में जरूर तोलिए। मेरा पोता कब आएगा, तुमने हमारे खानदान की नस्ल रोक दी, फला पीर के पास चलो, तुम्हारी तो नजर ही बंद है। ऐसे ताने सिर्फ बहू या बेटी नहीं, आपके अपने बेटे को भी अंदर से तोड़ देते हैं। उनकी हिम्मत बढ़ाइए, उन पर इल्जाम न लगाइए। चौथी बात, गैब के दावे से बचिए, चाहे आमिल करे या रिश्तेदार। अगर कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या कोई आमिल साफ लफ्जों में कहे, मुझे 100% यकीन है तुम्हारी औलाद इसलिए नहीं हो रही कि तुम पर बंदिश है और तब तक नहीं होगी जब तक मैं फला अमल न करूं, तो यकीन जाने वो खुद सबसे बड़ा मरीज है। हम में से कोई लौहे महफूज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह जिस वक्त चाहे बे औलाद को औलाद दे सकता है और जिस वक्त चाहे औलाद वाले से भी ले सकता है। हमें सिर्फ उसके फैसले पर राजी रहने की कोशिश करनी है। अमली लाहे अमल। पहला कदम, मुकम्मल तिब्बी मुआयना। मर्द और औरत दोनों किसी अच्छे और मुखलिस डॉक्टर के पास जाएं। खून, हार्मोन, अल्ट्रासाउंड, सीमन एनालिसिस वगैरह जो भी जरूरी हो कर जब रिपोर्ट सामने आती हैं तो असल तस्वीर बहुत हद तक वाज़ेह हो जाती है। दूसरा कदम, तर्ज जिंदगी में दुरुस्तगी। अगर वजन बहुत ज्यादा या बहुत कम है तो उसे दुरुस्त करने की संजीदा कोशिश करें। सिगरेट, नशा, रात भर जागना, बेकायदा नींद, ये सब चीजें ठीक करें। रूहानी हिसार, बगैर गुलू के। 5 वक्त नमाज, सच्ची तौबा, रोजाना कुछ वक्त कुरान की तिलावत, सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी और 3 कुल पढ़कर अपने ऊपर और घर वालों पर दम करें। सुबह शाम के अस्कार सीख कर आदत बनाएं। सदका करें, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। कुरान मजीद, दुआ और वजीफे, रूहानी सहारा। मैं हमेशा अपने पास आने वालों से ये कहता हूं कि कुरान और दुआ दिल का सुकून भी हैं और रूह का इलाज भी। दवा, डॉक्टर और ज़ाहिरी असबाब भी अल्लाह की रहमत हैं और कुरान, दुआ और वजीफा भी उसी रब की तरफ रुजू हैं। दोनों को साथ लेकर चलना ही ईमान के भी करीब है और अक्ल के भी। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद के बारे में फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा। आयत का मफहूम यह है, जो ईमान वालों के लिए शिफा भी हैं और रहमत भी, यानी जो दिल ईमान और यकीन के साथ कुरान की तरफ आता है उसके लिए ये किताब जख्मों पर मरहम भी है, सीने की घुटन के लिए ठंडी हवा भी और अंधेरी राहों में रास्ता दिखाने वाली रोशनी भी। इसी यकीन के साथ मैं बे औलादी के मसले में मियाँ बीवी को चंद सहल और ताकतवर कुरानी आमाल बताता हूँ, लेकिन साथ ये शर्त भी लगाता हूँ कि इन वजीफों को जादू की छड़ी न समझें, बल्कि इबादत, दुआ और आजिज़ी समझकर करें, और साथ साथ डॉक्टर का इलाज और ज़ाहिरी असबाब हरगिज न छोड़ें। खातून के लिए मुजर्रब तिलावत, फज्र के बाद सूरह नूर, इशा के बाद सूरह मरियम। मैं अक्सर बहनों को ये तरतीब देता हूँ, खास तौर पर उन्हें जो बे औलादी, घरेलू उलझनों या पाकीज़गी के मसाइल में घिरी होती हैं। नंबर 1, फज्र के बाद सूरह नूर, या कम से कम अव्वल वक्त में अदा करने के बाद पूरा सूरह नूर यानी सूरा नंबर 24 सुकून के साथ जितना मुमकिन हो सही तजवीद के साथ तिलावत करें। जल्दी जल्दी नहीं, जैसे कोई बोझ उतार रही हो, बल्कि ऐसे कि हर आयत दिल में उतरे। तिलावत के बाद दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से खास तौर पर यह दुआ करें, या अल्लाह, जिस तरह तूने सूरह नूर में पाकीज़गी, इफ़्फ़त और घरों के सुकून का जिक्र किया है, मेरे घर को भी पाकीज़ा बना दे, मेरा दामन हलाल और पाकीज़ा औलाद से भर दे और मेरे शौहर के दिल में नूर, मोहब्बत और ईमान पैदा फरमा।
अगर खातून शरई उज़्र यानी अय्याम हैज़ या नफास में हों तो इस दौरान कुरान मजीद को हाथ लगाए बगैर ऑडियो से सूरा नूर सुन लें, या अगर कुछ आयात ज़बानी याद हों तो बगैर मुसहफ छुए ज़बान से दोहरा लें ताकि मामूल टूटने ना पाए और जिक्र का रिश्ता जुड़ा रहे। नंबर 2, इशा के बाद सूरा मरियम। इशा की नमाज के बाद पूरा सूरा मरियम यानी सूरा नंबर 19 जितना हो सके पूरी तवज्जो और खुशू के साथ तिलावत करें। थोड़ी झलक वाक़यात की। इस सूरा में अनबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के तज़किरे आते हैं, खुसूसन हज़रत मरियम, हज़रत ईसा, हज़रत ज़करिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात। यहाँ बार बार औलाद, रहमत और अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल का जिक्र मिलता है कि किस तरह अल्लाह ने नामुमकिन दिखने वाले हालात में भी रहमत के दरवाजे खोल दिए। तिलावत के बाद आजिज़ी से यूं दुआ करें, या रब, बुढ़ापे में ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहिया अता फरमाए, जिसने बेसहारों को सहारा दिया, वही अल्लाह मेरे लिए भी आसानी फरमा। अगर औलाद मेरे हक में बेहतर हो तो मुझे सालिम, नेक और सालेह औलाद अता फरमा, और अगर नहीं तो मेरा दिल अपने फैसले पर राजी फरमा दे ताकि मैं हर हाल में तुझ पर राजी रहूं। ये दोनों तिलावतें किसी खास गिनती से मशरूत नहीं, जितना दिल चाहे रोजाना पाबंदी के साथ करें। कम अज कम 40 दिन तक इस तरतीब को मजबूती से पकड़ें, फिर भी दिल लगे तो जिंदगी भर जारी रखें। ये तो वैसे भी नूर ही नूर है। मर्द के लिए हजरत इब्राहीम और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद वाली दुआएं। मर्द के दिल में भी बाप बनने की तड़प होती है, बस वो अक्सर जबान पर नहीं लाता। मैं शौहरों से हमेशा कहता हूं, सिर्फ बीवी को वजीफे पर मत लगाएं, खुद भी दरवाज़ा रहमत पर दस्तक दें। मैं उमूमन 2 कुरानी दुआएं बताता हूं जो अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम ने खुद औलाद के लिए मांगी। नंबर 1, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। जब हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से नेक औलाद मांगी, उन्होंने यूं अर्ज किया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, सूरह अस्साफात आयत 100। तर्जमा मफहूम, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से एक नेक और सालेह औलाद अता फरमा। नंबर 2, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत ज़करिया ने बुढ़ापे के बावजूद अल्लाह के दर पर यह दरखास्त रखी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतुन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तर्जुमा मफहूम, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू ही दुआ सुनने वाला है। पढ़ने का तरीका। मर्द के लिए हर फ़र्ज नमाज फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा के बाद पहले दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि उसने नमाज की तौफीक दी, सांस दी, जिंदगी दी। और अगर मौका हो तो 2 रकत नफल नमाज हाजत पढ़ लीजिए, वरना कम से कम चंद लम्हे बैठकर सुकून के साथ ये दुआएं पढ़िए। पहले दुआए इब्राहीम, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। फिर दुआए ज़करिया, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। इन दोनों दुआओं को कम से कम 7 या 11 मरतबा पढ़ना अच्छा है, लेकिन याद रहे कि तादाद कोई लाजमी शरई पाबंदी नहीं। असल चीज दिल की हाजिरी, आजिज़ी और अल्लाह पर यकीन है। दरमियान में और आखिर में दरूद इब्राहीमी भी पढ़ें, मसलन आगाज में 1 मरतबा, खत्म पर 1 मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पूरा तरीका ना तो किसी खुद साख्ता नक्श पर मबनी है, न इसमें कोई मशकूक या शिरकिया चीज शामिल है। ये सरासर कुरानी दुआ, नबवी दरूद और आजिज बंदे की इल्तिजा है। दुआ के साथ तवक्कुल और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दीजिए। याद रखिए, ये सारी तिलावतें, दुआएं और अज़कार सिर्फ असबाब हैं। शिफा, रिज़्क़, औलाद, सबका मालिक सिर्फ अल्लाह है। कभी होता है कि चंद महीने में खुशखबरी आ जाती है, और कभी अल्लाह उसी आजमाइश को लंबा करके आपके दर्जे बुलंद कर रहा होता है। इसलिए अगर फौरन नतीजा ना भी मिले तो ये ना समझें कि वजीफा काम नहीं कर रहा, बल्कि यूं समझें कि ये अमल मेरे दिल को अल्लाह के करीब कर रहा। शायद यही इसका पहला और सबसे बड़ा फायदा है। मैं आखिर में वही बात दोहराता हूं जो हमेशा कहता हूं, अगर आपने मेडिकल चेकअप, इलाज, दुआ और तिलावत सब कुछ कर लिया, फिर भी आपको अजीब वसवसे, बार बार डरावने ख्वाब, बेवजह घबराहट, इबादत से शदीद नफरत या घर में गैर मामूली कशीदगी महसूस हो, और आपको गुमान हो कि शायद इसके साथ कोई रूहानी मसला भी जुड़ गया है, तो अकेले मत रहें।
ऐसी सूरत में अपने इलाके के किसी बाएतमाद, दीनदार, सुन्नत पर अमल करने वाले आलिम या रुकिया करने वाले से मशवरा किया जा सकता है, जो सिर्फ कुरान, मसनून दुआ और तौहीद के दायरे में रहकर इलाज करे, आपके ईमान, इज्जत और माल के साथ खेल न बनाए। और अगर आपको हकीकतन ये महसूस हो मेरा अंदाज और मेरा तजर्बा आपके लिए फायदामंद हो सकता है, तो आप अदब के साथ, पूरी सच्चाई और भरोसे के साथ मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आपकी रहनुमाई कर सकूं। अल्लाह ताला आपके लिए हर हलाल सबब के दरवाजे खोल दे, आपकी आंखों को ठंडी, सालेह और फर्माबरदार औलाद से रोशन करे। आमीन या रब्बल आलमीन।